कि नवोदय की परीक्षा में अनुच्छेद संबंधी प्रश्न भी आते हैं और ये बहुत अच्छा अवसर होता है आपके लिए नंबर गेन करने का। तो देखते हैं कि आप में किस तरह से अनुच्छेद जो है वो आ सकते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से है। मैंने एक बार एक झील के किनारे जाने का अवसर प्राप्त किया। वहाँ की सुंदरता और शांति ने मेरा मन मोह लिया। झील के किनारे खड़े पेड़, झील में तैरती मछलियाँ और आसमान में उड़ते पक्षी मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन जब मैंने झील के पानी को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। झील का पानी बहुत गंदा था और उसमें बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई थीं। मुझे लगा कि हमारी लापरवाही और प्रदूषण के कारण झील की सुंदरता और जीवन खतरे में पड़ गए हैं। हमें झीलों और अन्य जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारे पास स्वच्छ पानी और सुंदर प्राकृतिक स्थल बने रहें। हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना, कूड़ा कचरा सही तरीके से निपटाना और पेड़ पौधे लगाना। इसके अलावा हमें झीलों और अन्य जल स्रोतों के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा। हमें अपने समुदायों में झीलों और जल स्रोतों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी होगी। तो बच्चों, इस प्रकार से आपके जो नवोदय होते हैं, विद्या ज्ञान होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के अनुच्छेद आते हैं और आपको क्या करना होता है, उन्हें पढ़ना होता है और उसका हल जो है वो पता करना होता है। अब इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा कि किसी भी अनुच्छेद को आप बहुत ध्यान से पढ़ो, उसको अपने मन में उतारते चलो। और यदि अनुच्छेद कुछ इस प्रकार का है जैसा कि ये था, तो ये तो आप अपने दिमाग में इसको सोचते चलिए कि आप खुद को महसूस करिए कि आप झील के किनारे गए थे, आपको सुंदरता शांति महसूस हुई, फिर आपको जो है वो झील के किनारे खड़े पेड़ और जो है तैरती मछलियाँ ये सब बहुत अच्छी लग रही थी, आसमान में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लग रहे थे। लेकिन फिर आपको बहुत दुख हुआ और पानी बहुत गंदा था, मछलियाँ मरी हुई थी और एहसास हुआ कि ये प्रदूषण के कारण हुआ है। और फिर जब रियलाइज़ किया कि क्या गलती है तो समझा गया कि दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करने चाहिए, जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करना, कूड़ा कचरा सही तरीके से निपटाना और पेड़ पौधे लगाना। तो इस तरह से बच्चों, अनुच्छेद किस प्रकार का है, यदि कुछ कहानी के रूप का है तो उस कहानी को, यदि अनुच्छेद कुछ जैसा ऊपर एक दृश्य दिया हुआ था इस प्रकार से है, इसे अपने दिमाग में यदि आप सोचेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो किसी अनुच्छेद को याद करने का सबसे अच्छा तरीका अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह उसे चलाइए और उसे महसूस करिए। और अब देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। झील के किनारे खड़े डैश ने लेखक का मन मोह लिया। बच्चों, ऑप्शन है ए पहाड़, बी पुल, सी पेड़ या डी घर। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे जो पेड़ थे उन्होंने मन मोह लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेखक को झील का पानी देखकर कैसा महसूस हुआ, है ना, डैश महसूस हुआ, खुशी, दुख, गर्व या निराशा। तो बच्चों, लेखक को बहुत ही दुख हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। झील का पानी डैश था जिससे लेखक चिंतित हो गया। ऑप्शन ए बहुत साफ, ऑप्शन बी बहुत गंदा, ऑप्शन सी सूखा या ऑप्शन डी ठंडा। तो बच्चों, हमने देखा कि वो बहुत गंदा था और जिसे देख करके लेखक क्या हो गया, बहुत ही दुखी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आंसर क्वेश्चन 4, झील में डैश मछलियां दिखी जो प्रदूषण का संकेत थी। ऑप्शन ए मरी हुई, ऑप्शन बी रंग बिरंगी, ऑप्शन सी बड़ी या ऑप्शन डी जीवित। तो बच्चों, हमने देखा कि उसमें मरी हुई मछलियां थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने झीलों की रक्षा के लिए डैश का उपयोग कम करने का सुझाव दिया। ऑप्शन ए कपड़ा, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी कांच या ऑप्शन डी लकड़ी। तो बच्चों, प्लास्टिक के बारे में लेखक ने कहा कि इसका उपयोग हमें कम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। झीलों को बचाने के लिए डैश कूड़े कचरे का निपटान करना चाहिए। ऑप्शन ए छिपाकर, ऑप्शन बी सही तरीके से, ऑप्शन सी जलाकर या ऑप्शन डी फेंक कर। तो बच्चों,
सही तरीके से हमें जो कूड़े कचरे होते हैं उसका जो है वो निपटान जो है वो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, प्राकृतिक स्थलों को सुंदर बनाए रखने के लिए डैश लगाना चाहिए। ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी दीवार, ऑप्शन सी फूल या ऑप्शन डी पौधे। तो बच्चों, प्राकृतिक स्थलों को सुंदर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, झीलों और जल स्रोतों के पास डैश गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी औद्योगिक, ऑप्शन सी पर्यटन या ऑप्शन डी खेल। तो बच्चों, औद्योगिक इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, झीलों की रक्षा के लिए डैश में जागरूकता फैलानी चाहिए। ऑप्शन ए सरकारी कार्यालय, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी बाजार या ऑप्शन डी समुदाय। तो बच्चों, हमें समुदाय में जागरूकता फैलानी चाहिए। क्वेश्चन 10, लेखक ने झीलों और अन्य जल स्रोतों के डैश पर जोर दिया। ऑप्शन ए महत्व, ऑप्शन बी गहराई, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी आकार। तो बच्चों, लेखक ने झीलों और अन्य जल स्रोतों के महत्व पर जोर दिया। सुंदरता शब्द में प्रयुक्त विशेषण का रूप है। तो बच्चों, आपने देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रश्न अनुच्छेद में, अभी तक जो प्रश्न दिए गए थे उनका उत्तर अनुच्छेद में छुपा हुआ था, लेकिन बच्चों कुछ प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं ताकि आपको पता हो कि अनुच्छेद में व्याकरण संबंधी प्रश्न भी आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, सुंदरता शब्द में प्रयुक्त विशेषण का रूप है। मतलब सुंदरता जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण, संख्या, सामान्य या गुणवाचक। तो बच्चों, यह गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। बहुत गंदा था, वाक्य में गंदा शब्द डैश है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो बहुत गंदा था बच्चों, इसमें गंदा शब्द जो है वह विशेषण है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से जितना अभ्यास करेंगे आप उतने दक्ष होंगे।